हेलो बच्चों, हम लोग क्लास 12th का एक्सरसाइज 2.1 देखे थे। ठीक है, जिसमें से हम 5 क्वेश्चन को बनाए थे और एग्जाम्पल बनाए थे। आज हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 बनाएंगे। ठीक है जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का दिया है टेन इनवर्स -1 दिया है। ठीक है, टेन इनवर्स -1 दिया है, तो इसको सबसे पहले हम मानेंगे। जो दिया है इसको मान लेंगे। माना कि y इक्वल टू टेन इनवर्स -1 दिया है। ठीक है, अब तुम लोग को बताए थे जो टेन इनवर्स जब बराबर की साइड आता है तो इनवर्स हट जाता है, तो टेन वाई हो जाएगा यहाँ पे, आई इक्वल टू यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए जी, अब हम लोग क्या करेंगे, जो बराबर में 1 है ना, इसको हम लोग टेन के फॉर्म में ही लिखना है। अगर इधर जो दिया है उसी के फॉर्म में लिखेंगे। अगर इधर साइन होगा तो साइन वाला इधर भी साइन में कन्वर्ट करेंगे। अगर इधर कॉस दिया गया तो इधर वाला कॉस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, देखिए इधर टेन वाई दिया है तो इधर भी हम टेन के रूप में लिखे थे। टेन में कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो टेन में कितना डिग्री का मान होता है जी, टेन 45 डिग्री। 45 डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई/4 होगा। तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा हीरो, पाई/4। ठीक है, पाई/4 होगा। वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा हीरो, पाई/4 होगा। आइए पाई/4, और अब यही हम लोग का मुख्य मान है, लिखेंगे तो टेन इनवर्स -1 है ना जी, गलत हो गया, यहाँ पे माइनस है तो माइनस यहाँ पे कर देंगे, तो माइनस इसके अंदर चला जाएगा तो -पाई/4, यानी टेन इनवर्स -1 का मुख्य मान -पाई/4 होगा। ठीक है, यही हम लोग का आंसर हुआ। ठीक, आशा कर रहा हूँ कि आप लोग को प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट सवाल का दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है का 7 नंबर क्वेश्चन दिया है, सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान निकालना है। इसका भी मुख्य मान निकालना है, तो हम इसको भी जब बनाएंगे तो हम लोग उसी तरह बनाएंगे जिस तरह उसको बनाए हैं। तो इस इधर भी लिख देंगे का, ये माना कि y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 2/√3। ठीक है, आप लोग से y बराबर मान सकते हैं, थीटा बराबर मान सकते हैं, और x बराबर मान सकते हैं, यानी ABCD की कोई भी लेटर को हम मान सकते हैं। ठीक है जी, देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, सेक इनवर्स है, जब इधर आएगा तो बराबर की साइड रहता है तो सेक इनवर्स हट जाएगा तो सेक वाई हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करें, अभी तुमको बताए थे जो अगर इधर जो होगा उसी के फॉर्म में इधर को इस साइड को भी लाएंगे। अब देखिए इस इधर सेक वाई है, इधर दिया है 2/√3 दिया है। ठीक है, तो 2/√3 को हम लोग सेक के फॉर्म में चेंज करेंगे, तो सेक कितना डिग्री का मान 2/√3 होता है, तो हम लोग जानते हैं जो कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है, और कॉस का उल्टा सेक होता है। ठीक है, तो सेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा जी, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 हो जाएगा। 30 डिग्री को रेडियन में जब चेंज करेंगे तो सेक क्या हो जाएगा हीरो, सेक पाई/6 हो जाएगा, सेक पाई/6 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई/6 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे अतः सेक इनवर्स, ठीक है, सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान पाई/6 है, चाहे होगा। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। ठीक है जी, आप लोग को ये समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉट इनवर्स √3 का मुख्य मान निकालना है, इसका भी मुख्य मान निकालना है। देखो इसको कैसे बनाएंगे, सिर्फ उसी तरह बनाएंगे जिस तरह पिछले क्वेश्चन को बनाए थे, उसी तरह इसको भी बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी लिखेंगे माना कि थीटा मान देना है, यहाँ पे देखो थीटा इक्वल टू मान लीजिए कॉट इनवर्स √3, आप कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे थीटा हम मान लिए एक बार। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कॉट इनवर्स इधर है, बराबर के जब इस साइड आएगा तो इनवर्स हट जाता है, तो कॉट थीटा हो जाएगा, यहाँ पे कॉट थीटा इक्वल टू √3 हो जाएगा। अब कॉट थीटा है और उधर √3 है। ठीक है, तो यहाँ कॉट थीटा, यहाँ यहाँ जो √3 दिया है इसको भी हम कॉट के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो हम जानते हैं ये टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है। ठीक है, तो टेन 60 का मान √3 होगा, तो कॉट 30 का मान √3 हो जाएगा, क्योंकि उल्टा होता है जी। तो कॉट यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब पाई/6 होता है, रेडियन में चेंज कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हीरो, थीटा इक्वल टू क्या आएगा हम लोग का, पाई/6 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे तो कॉट इनवर्स √3 का मुख्य मान पाई/6 होगा। ठीक है,
यही हम लोग का आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर दिया है, कॉस इनवर्स रूट माइनस में रूट अंडर 1/√2 दिया है। ठीक है, कॉस इनवर्स माइनस में दिया है सॉरी, देखिए इसको मान लेंगे, माना कि y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/√2 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको जब हम बराबर की साइड है कॉस इनवर्स, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस y हो जाएगा। कॉस y इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस y इज इक्वल टू हो जाएगा -1/√2। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस y इज इक्वल टू, इसको लिख देंगे माइनस कॉट, कितना कॉस कितना डिग्री का मान है, तो π/4 का मान है, π/4 का मान है। तो जानते हैं हम लोग जो माइनस कॉट थीटा कब होता है, तो हम लिखते हैं कॉस थीटा कब होता है, तो कॉस 90 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है, कॉस 180 माइनस थीटा, सॉरी कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, फार्मूला है जी, यहाँ पे देखो हम तुम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे होता है अगर माइनस कॉस थीटा होगा ना, तो इसको हम लिखेंगे कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। इसी फार्मूला पे यहाँ पे यूज किए हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हीरो, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई, इसका एलसीएम ले लिए हैं, 4 पाई माइनस π/4 होगा। यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हीरो, यहाँ पे हो जाएगा 3π/4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग का लिख देंगे, यही हम लोग का आंसर होगा, यहाँ पे लिख देंगे, अतः कॉस इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान 3π/4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कोसेक इनवर्स -√2 दिया है कोसेक इनवर्स -√2 दिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग बनाएंगे, तो इसका रेंज यही होता है -π/2 से π/2 के बीच में होता है, जो साइन का होता है वो भी कोसेक इनवर्स कोसेक का भी होता है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे मान लेंगे, माना कि y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स माइनस में √2। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे यहाँ पे कोसेक y इज इक्वल टू माइनस में √2। ठीक है, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं का, ये कोसेक y इज इक्वल टू माइनस कॉस 45 डिग्री का मान होता है, कोसेक 45 डिग्री π/4 का मान है। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं का, कोसेक y इज इक्वल टू, माइनस को एंगल में ले सकते हैं इसको। ठीक है, इस तरह हम लिख सकते हैं, क्यों इसको इस तरह लिख रही है, क्योंकि इसका रेंज भी होता है -π/2 से π/2 के बीच में होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हीरो, y इक्वल टू -π/4। अब यहाँ पे लिखेंगे, अतः कोसेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान -π/4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर दिया है का, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। दिया है tan इनवर्स 1, फिर दिया है प्लस में cos इनवर्स -1/2, फिर दिया है प्लस में sin इनवर्स -1/2 दिया है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो जी। अब एक फार्मूला भी होता है, इस फार्मूला को अभी लिख दे रहा है। एक फार्मूला होता है का, जो अगर यहाँ पे दिया होगा cos इनवर्स माइनस में x दिया होगा ना, तो फार्मूला होता है पाई माइनस cos इनवर्स x होता है। ठीक है, cos इनवर्स x होता है, इस फार्मूला को हम लोग यूज कर देंगे। ठीक है, इसमें यूज करेंगे हम, इसको जो भी सवाल इसके पहले हम cos के माइनस की cos के एंगल में जो माइनस था इसको बनाए, हम इसको भी बना सकते हैं। ठीक है जी, तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसलिए इसको यूज कराएंगे, जल्दी बन जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में हम लोग का दिया था क्या जी, एक बार जो क्वेश्चन दिया है उसको उतार रहे हैं। tan इनवर्स 1 दिया है, फिर यहाँ पे क्या दिया हीरो, cos इनवर्स -1/2 दिया है, फिर यहाँ पे क्या दिया हीरो, sin इनवर्स -1/2 दिया है जी। अब ध्यान से देखो, tan इनवर्स यहाँ पे लिख देंगे, tan इनवर्स, tan कितना डिग्री का मान है ये, तो tan π/4 यानी tan 45 डिग्री का मान है, tan π/4 रख देंगे। ठीक है, अब देखिए एक फार्मूला ये भी होता है, इसमें हम लोग नहीं यूज नहीं करेंगे, लेकिन इसमें बना दे रहे हैं कि एक फार्मूला होता है। इसमें अगर दिया होगा इस तरह tan इनवर्स
10x दिया होगा तो हम लोग x लिखते हैं, ठीक है। इसी फॉर्मूला को हम लोग सभी फॉर्म में इसका होता है तो इसीलिए हम इसको यूज किए हैं, ठीक है। साइन में भी होता है, कॉस में भी होता है, टेन में भी होता है, कॉट में भी होता है, कॉस में भी होता है, ठीक है। अब इसको देखिए, अभी बोले थे एंगल में माइनस दिया होगा तो इसको इस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/2 हो जाएगा, ठीक है। साइन के एंगल में माइनस होता है तो बाहर कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसके एंगल में है पाई/4 तो पाई/4 होगा, फॉर्मूला होता है। फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस यहाँ पे लिखेंगे कॉस इनवर्स, कॉस कितना डिग्री का मान होता है 1/2 तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है यानी पाई/3 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस साइन इनवर्स, साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है तो साइन 30 डिग्री का मान होता है पाई/6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे हीरो, यहाँ पे हो जाएगा पाई/4 प्लस पाई हो जाएगा माइनस में पाई/3 हो जाएगा, फिर माइनस में पाई/6 होगा, ठीक है। अब सबका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा 12, और 12 होगा तो 4 3 12 नहीं 3 पाई हो जाएगा, फिर 12 पाई हो जाएगा प्लस में, फिर माइनस में 4 पाई होगा, फिर माइनस में 2 पाई होगा, ठीक है। और माइनस वाले को एक साथ रखेंगे, प्लस वाले को एक साथ रखेंगे तो देखिए 4 3 12 3 15 हो जाएगा 15 पाई, अब माइनस में हो जाएगा 6 पाई, बाटा में कितना हो जाएगा 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा हीरो 9 पाई बटा 12 कटा देंगे तो क्या हो जाएगा 3 पाई बटा 4, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। समझ में आया होगा आप लोग को। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तो 12 नंबर दिया है का ये कॉस कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 दिया है। इसको कैसे बनाएंगे हीरो, तो इसको भी बनाएंगे हम, देखिए कैसे बनाएंगे। कॉस इनवर्स दिया है 1/2, फिर प्लस दिया है 2 साइन इनवर्स में 1/2 दिया है, तो इसको हम इस तरह भी बना सकते हैं, देखो कैसे। कॉस इनवर्स कॉस लिख देंगे, इसको कितना डिग्री का मान है तो ये कितना 60 का है तो पाई/3 होगा, ठीक है कॉस में। लेकिन साइन में 1/2 कितना डिग्री का मान होता है 30 डिग्री का, तो इसको पाई/6 लिखेंगे, ठीक है। 30 डिग्री का मान है तो अब ध्यान से लिख देखो, इसमें हो जाएगा पाई/3, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू पाई/6 होगा, इसको कटाएंगे तो 3 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 पाई/3 कैसे लिख दिए क्योंकि पाई/3 या फिर प्लस पाई/3 2 पाई/3 हो जाएगा, यही हम लोग का क्या हुआ आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। आशा कर रहा हूँ कि आप लोग को ये प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया है 13 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है। 13 नंबर का दिया है यदि साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई हो तो क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला ही होता है -पाई/2 लेस देन इक्वल y लेस देन इक्वल पाई/2 होता है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, यही ऑप्शन नंबर बी, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये अब देखिए इसके बाद क्या दिया है, इसके बाद 14 नंबर दिया है। 14 नंबर दिया है 10 इनवर्स √3 माइनस 1 इनवर्स -2 का मान क्या बराबर होगा, ठीक। तो इसको भी कैसे बनाएंगे, पहले दिया है क्वेश्चन में 10 इनवर्स √3 सेक इनवर्स माइनस में 2 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 इनवर्स √3 यानी 10 60 डिग्री का मान होता है तो पाई/3 लिखेंगे, फिर माइनस इसका एक फॉर्मूला होता है पाई माइनस सेक इनवर्स, माइनस में रहता है तो फॉर्मूला होता है पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा, ठीक है। तो पाई माइनस यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हीरो पाई/3 हो जाएगा, फिर माइनस पाई प्लस, अब यहाँ पे हो जाएगा सेक इनवर्स कितना डिग्री का मान है 2 कितना डिग्री मान है सेक में, तो कॉस का मान कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है, तो सेक 60 डिग्री का मान हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो सेक 60 को हम क्या लिखेंगे पाई/3 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा पाई/3 माइनस पाई अब प्लस में पाई/3, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई/3 माइनस पाई, आंसर हो जाएगा -पाई/3, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, -पाई/3 यही हम लोग का आंसर होगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोग को यह प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।